समस्त सुधी जनों को सादर नमन। महाभारत की कुछ विलक्षण, विचक्षण तथा उपेक्षित महिला पात्रों पर मैंने चर्चा आरंभ की है, जिसकी एक पिछली कड़ी में मैंने दुष्शला पर चर्चा की है। तो किस प्रकार से दुष्शला, जो कि दुर्योधन की सगी बहन है, इस नाते पांडवों की भी बहन है, वह युद्ध भूमि में आती है, अपने वंश की रक्षा की गुहार करती है और युद्ध को रोक देती है। उसके पश्चात युद्ध नहीं होता है। अर्जुन भी अपनी बहन के अनुरोध को स्वीकार करते हैं। इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा, किंतु दुष्शला संबंधी जो मेरा वक्तव्य था, उस पर इस मेरे चैनल के एक सजग श्रोता ने यह शंका उठाई है कि जब अर्जुन को विदित था कि सेंधव देश की राजमाता या रानी तो दुष्शला हैं, जो कि उनकी बहन है, तो वे क्यों नहीं जाकर के अपनी बहन से पहले मिल लिए और वहीं युद्ध की सारी चर्चा ही रुक जाती कि युद्ध कोई कुछ नहीं करेंगे, हम तो अब अपनी बहन के घर पर आ गए, अब क्या युद्ध करना। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? ऐसा अर्जुन ने इसलिए नहीं किया कि यह धर्म विरुद्ध होता है। अश्वमेध का जो अश्व छोड़ा जाता है, उसमें यह नियम है कि अश्वमेध के अश्व के साथ जो सेना और सेनानी चलते हैं, वे उस अश्व को छोड़ कर के अपने परिजनों से मिलने अन्यत्र नहीं जाते, और उनका काम उस अश्व को यदि कोई रोक लेता है, उसकी पताका को पकड़ लेता है, उसके साथ युद्ध करना होता है, उसको परास्त करना उनका दायित्व होता है, ताकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले सम्राट, जिसकी तरफ से वे अश्वमेध के अश्व को लेकर के सारे देश में भ्रमण कर रहे हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट हो सके। उनका दायित्व ये कदापि नहीं है कि यदि वे किसी अपने सगे संबंधी के राज्य में पहुंच गए हैं, तो उस अश्व को छोड़कर वे उससे मिलने चले जाएं और वहां युद्ध न करें। युद्ध वे नहीं करेंगे यदि उस अश्व को कोई रोकता नहीं है, पकड़ता नहीं है। पर सिंधु देश के वीर तो बहुत खार खाए हुए थे अर्जुन से, क्योंकि उन्होंने सिंधुराज जयद्रथ का वध किया था। तो वे तो बाहें चढ़ा करके तैयार बैठे थे कि आने तो दो, और उन्होंने शिकस्त भी बहुत जबरदस्त दी है अर्जुन को। अर्जुन तो मरणासन्न हो गए थे, और ये तो अर्जुन के गौरव की रक्षा महाभारतकारों ने की है। जो कुछ हुआ यथार्थ में कौन जानता है, पर महाभारत तो अर्जुन के गौरव का गान भी है। संपूर्ण महाभारत जिस रूप में हमें प्राप्त होता है, अर्जुन के गौरव की तो रक्षा करनी ही थी। और देवताओं ने फिर अपनी शक्ति प्रदान की, नहीं तो वे मरणासन्न स्थिति में थे, म्रियमाण थे। और सिंधु देश के वीर अपने जय जयकार कर रहे थे, प्रसन्न थे, बड़े लड़ाकू थे, बड़े जुझारू योद्धा थे सिंधु देश के वीर। अभी भी वहाँ के लोग हैं ही। पंजाब और उसके आसपास के जितने इलाके हैं, कश्मीर तक जो विस्तारित है, तो यह युद्ध न हो ऐसी तो कोई संभावना ही किसी तरह से नहीं थी। और बहन से मिलने चले जाएं, पारिवारिक मिलन हो जाए, ऐसी भी कोई संभावना नहीं थी। यह तो स्त्री की प्रज्ञा है कि दुष्शला को लगा कि अब कहाँ तक युद्ध होता रहेगा। स्त्रियां खड़ी होती हैं युद्ध के विरोध में महाभारत में अंततः। यह हम देखते हैं, ये जो स्त्री पर्व है, यह तो बहुत ही कारुणिक है महाभारत का। भीष्म पर्व के पश्चात जो आता है, सारा का सारा महाभारत युद्ध के खिलाफ एक बयान है। जो लोग ये कहते हैं कि ये युद्ध का काव्य है, उनको ये समझना चाहिए कि युद्ध की खिलाफत का काव्य है। मैं बार बार ये कहता हूं कि कितने पर्व युद्ध संबंधी हैं महाभारत में। जितना युद्ध के विरोध में बयान है महाभारत में, उतना युद्ध का वर्णन नहीं है महाभारत में। आदि पर्व से लगा करके और अंतिम पर्व तक, स्वर्गारोहण पर्व तक, पूरा का पूरा महाभारत युद्ध के विरोध में बड़ा स्टेटमेंट है। उसमें स्त्री पर्व को हम देखें, जहां स्त्रियां विलाप करती हैं, युद्ध कितना बुरा है। जहां दुष्चला पहुंच जाती है अपने कुल की रक्षा के लिए और युद्ध रुकवा देती है, वहां हम देखते हैं सारे पात्र जो
प्रमुख पात्र हैं महाभारत के, दुर्योधन को छोड़ करके, कौरवों को छोड़ करके, वे बार बार कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी तरह युद्ध रुक जाए, युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करते हैं। तो यह दुष्शला का अवतरण युद्ध के खिलाफ तो एक बयान है, पर युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो युद्ध नहीं रुक पाता है, यह भी यथार्थ है। दोनों को ही महाभारत बताता है। इसलिए दुष्शला का महत्व है कि अंततः वह युद्ध रुकवा देती है। आगे हम बढ़ते हैं आज के प्रसंग की तरफ। मैं दो और महिलाओं पर चर्चा करूंगा, उलूपी और चित्रांगदा। ये भी विलक्षण, अत्यंत ही बुद्धिमती, प्रज्ञा संपन्न वीरांगनाएं भी हैं, अद्भुत योग्यताओं से संपन्न हैं दोनों महिलाएं, उलूपी और चित्रांगदा। और उपेक्षित पात्र भी ये हैं। यद्यपि चित्रांगदा पर तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने काव्य लिखा है या काव्य नाटक लिखा है, जहां तक मेरी स्मृति जा रही है, पर उलूपी और चित्रांगदा दुश्शला की तरह, दुश्शला तो बहुत ज्यादा उपेक्षित हो गई, मनस्विनी नारी वह भी थी, पर महाभारत की जो महिला रत्न है उनमें दुश्शला का नाम छूट जाता है। उसी तरह से उलूपी का नाम भी छूट जाता है, चित्रांगदा का नाम कहीं यदि लिया भी जाता है। ये बड़ी विशिष्ट चरित्र हैं। आदि पर्व में उलूपी की चर्चा आती है महाभारत के सभी संस्करणों में। पुणे संस्करण, गीता प्रेस संस्करण और दाक्षिणात्य संस्करण, तीन जो प्रमुख संस्करण उसके प्रकाशित हैं। अध्याय संख्या में फर्क है, पर प्रसंग आदि पर्व में यह है कि पांचों पांडवों में जो आपस में अनुबंध हुआ था कि एक एक वर्ष द्रौपदी या कुछ समय द्रौपदी क्रम से पांचों भाइयों के साथ रहेगी, तब अन्य भाई उस वासगृह में, उस शयनागार में नहीं आएंगे। इस शर्त को तोड़ना पड़ा अर्जुन को। कोई ब्राह्मण गुहार लगाता हुआ पहुंच गया उसकी रक्षा के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए। युधिष्ठिर और द्रौपदी जब एकांत में थे, युधिष्ठिर के साथ थी द्रौपदी उस अवधि में, और वहीं पर हथियार रखे हुए थे उसी कक्ष में। दुर्योधन उसको उठाने के लिए पहुंच गए। उसके ब्राह्मण के लिए जो दायित्व था उसको पूरा करके जब वे लौटे, उसके उसकी जो संपत्ति चली गई थी उसको वापस दिलवा करके जब वे लौटे, तब उन्होंने कहा कि जैसी हम लोगों में शर्त तय हुई थी, जैसा हम लोगों में समय हुआ था, तदनुसार अब मैं एक वर्ष के लिए चला जाता हूँ। कहीं कहीं अधिक समय के लिए भी बताया गया है, पर मैं चला जाता हूँ, वनवास पर चला जाता हूँ। अर्जुन का वनवास और तीर्थ यात्रा का प्रसंग फिर आ जाता है। अर्जुन बहुत बड़े रोमांटिक हीरो हैं महाभारत में। और दक्षिण में जो उनके संबंध में कथाएं हैं उनमें तो यह भी अत्युक्ति में कहा जाता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र तारे गिनना अधिक आसान है, अर्जुन के जितने विवाह हुए थे और जितने प्रेम हुए थे उनको गिनना उससे ज्यादा कठिन है। तो अर्जुन के कई प्रेम हुए, बड़े सुंदर हैं, वीर हैं, आकर्षक हैं, स्त्रियां उन पर आकर्षित होती हैं। तो वहां पर वर्गा नाम की किसी अप्सरा से उनका संपर्क होता है, उसका वे उद्धार करते हैं, मकर योनि में चली गई है। उसके साथ लगे हाथ चार और अप्सराओं का उद्धार कर देते हैं। इनका उद्धार करने के पश्चात वो नाग कन्या उलूपी उन पर आसक्त हो जाती है, पीछे पड़ जाती है उनके, तो उससे वो विवाह करते हैं और नागलोक से उनका संपर्क हो जाता है। नाग एक जाति है, इस पर मैं कई बार चर्चा करता रहा हूँ, और वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी जो नाग संस्कृति है उस पर चर्चा की है। बहुत सुसंस्कृत लोग हैं, वासुकी, शेषनाग, तक्षक, ये सब इनके नेता हैं, ये मनुष्य हैं। मिथक पूरा कथा आख्यान बन जाता है तो उसमें सर्पाकार इनको बताने लगते हैं, पर ये सब मेरी दृष्टि में यथार्थ में मनुष्य हैं। फिर मनुष्य के रूप में उनका वर्णन बिल्कुल भूल जाइए, पर वो भी नहीं भूलते। बातचीत करते हैं मनुष्यों की तरह, हाथ पैर, जिह्वा इत्यादि है। कन्याएं उनकी बड़ी सुंदर होती हैं, उनके भी हाथ पैर नाक कान उसी तरह से हैं। तो वे उलूपी से विवाह करते हैं। तत्पश्चात उनकी चित्रांगदा से भेंट होती है, चित्रांगदा और अर्जुन में प्रेम होता है, चित्रांगदा से भी विवाह कर लेते हैं। बब्रुवाहन जो पुत्र है उसका जन्म होता है। यह सब कथानक आदि पर्व में आ चुका है। और बब्रुवाहन को अपने ससुर जो मणिपुर के राजा हैं, मणिपुर पाठ मिलता है
और मणिपुर पाठ ही अधिक विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि आजकल मणिपुर उसको कहते हैं, पर जो सप्तचक्र या षटचक्र बताए गए हैं उनमें मणिपुर चक्र है। और यह मणिपुर स्थान का नाम भी है, जो कि इधर उत्तर पूर्व में है। वहाँ के बड़े पराक्रमी योद्धा मनस्वी लोग होते हैं। यह बड़ा स्वतंत्र देश रहा है, मनस्वियों का देश रहा है। बब्रुवाहन जैसी वीर संतान का जन्म होता है चित्रांगदा और अर्जुन के संयोग और विवाह से। तो यह प्रसंग जो है पुणे संस्करण में आदि पर्व में है, गीता प्रेस में अध्याय 213 है, कुंभकोणम संस्करण में अध्याय 237वां है। अध्याय संख्या में तो बहुत अधिक फर्क है, 24 अध्याय आगे गीता प्रेस से कुंभकोणम संस्करण चल रहा है। पुणे संस्करण इन दोनों से कुछ अध्याय संख्या में पीछे है, पर प्रसंग वही है, पाठ वही है प्राय, कुछ श्लोक अतिरिक्त होने के अतिरिक्त। अर्जुन जो है वह इतनी लंबी यात्रा करते हैं, मणिपुर तक पहुंच करके चित्रांगदा से भी विवाह कर लेते हैं, इधर नागलोक की कन्या उलूपी से भी विवाह कर लेते हैं, और उसके पश्चात वे इधर लाट देश की तरफ चले जाते हैं, जो कि पश्चिम में है, कुछ दक्षिण और पश्चिम में है। गुजरात जहाँ आजकल है, प्रभास तीर्थ में जा पहुंचते हैं। प्रभास तीर्थ में सुभद्रा को देखते हैं, सुभद्रा उन पर आसक्त होती हैं, सुभद्रा पर वे रीझ जाते हैं। ये सब प्रसंग चलता है, लेकिन यह पूरा प्रसंग आगे आश्वमेधिक पर्व जो महाभारत का है उसमें इसकी परिणतियां खुलती हैं। और युधिष्ठिर अपने राज्याभिषेक के पश्चात, महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसमें अर्जुन को उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर भेजते हैं, और उसमें अर्जुन जो है वो सिंधु देश पहुंच जाते हैं। इस प्रसंग की चर्चा मैंने अपने दुष्टला संबंधी वक्तव्य में जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, इसी यूट्यूब की धारावाहिनी पर उसमें की है। वहां से अपनी बहन से मिलकर के और किसी तरह युद्ध का जो अंत होता है, यद्यपि अर्जुन ने इसमें मुंह की भी खाई, मरणासन्न भी हो गए थे, लेकिन युद्ध समाप्त होता है। सिंधु देश पर विजय पताका अपनी फहरा करके वो आगे बढ़ते हैं। फिर वे इधर उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। बब्रुवाहन जो मणिपुर के इस समय राजा हैं, उनके पिता भी हैं, और अर्जुन के वे पुत्र हैं, चित्रांगदा के पुत्र हैं। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र हैं। यहाँ कहा गया है कि जब बब्रुवाहन ने सुना कि मेरे पिता दिग्विजय करते हुए आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए कि पिता से भेंट होगी। अर्जुन ने, भीमसेन ने विवाह किए, और प्रेम किया हिडिंबा ने भीम से, प्रेम किया उलूपी ने, चित्रांगदा ने, सुभद्रा ने अर्जुन से। अर्जुन कुछ निर्मोही व्यक्ति थे, लगता है कि सचमुच में बहुत गहरा प्रेम उन्होंने किया नहीं, छोड़ करके चल देते हैं। विवाह हुआ, पुत्र हो गया, अब छोड़ो और आगे बढ़ो, और सुभद्रा उसके बाद मिल जाती है, उससे विवाह उन्होंने किया। तो ये बब्रुवाहन तो प्रेमी है, महान योद्धा भी है, लेकिन पिता आ रहे हैं उसको सुनकर के, उनके स्वागत के लिए बड़ा उत्सुक होकर के ब्राह्मणों को आगे करके अर्घ्य लेकर के उपस्थित होता है। निर्ययो विनये नार्यो ब्राह्मणार्घ्य पुरस्सरः, विनय पूर्वक आर्य बब्रुवाहन आगे बढ़ाया। अर्जुन जो कि अश्वमेध की पताका, अश्वमेध के अश्व के साथ पताका लहराते हुए बड़े आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए वो इस तरह से बढ़ा। या 78वां अध्याय पुणे संस्करण में है आश्वमेधिक पर्व का। उसी में फिर आगे कहते हैं कि अर्जुन तो अपने बेटे को इस तरह से स्वागत सामग्री के साथ देख करके उल्टे चिढ़ गए। नाभ्यनंदत मेधावी क्षात्र धर्म मनुस्मरण, उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरा बेटा इस तरह से मेरे स्वागत के लिए आ गया, इसको मुझसे लड़ाई करना चाहिए थी। जिन सज्जन ने मेरे पिछले वक्तव्य पर यह शंका की थी कि अर्जुन अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं चले गए, तो उनकी शंका का समाधान तो हो ही गया होगा जो मैंने कहा है, पर फिर से वो इस प्रसंग को सुने तो उनको लगेगा कि युद्ध करने के लिए भी महाभारत काल के वीरों को खुजली सी होती रहती थी, चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो।
भास के मध्यम भाग में तो बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है कि कैसे घटोत्कच और भीमसेन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। भीमसेन तो पहचान गए हैं कि ये मेरा बेटा है। घटोत्कच को पता ही नहीं है कि मेरे पिता है। दोनों में जबरदस्त द्वंद्व युद्ध होता है और भीमसेन पुलकित होते चले जाते हैं कि अरे मेरा बेटा कितना वीर निकल गया, क्या उसने मारा है मुझे। बड़े प्रसन्न होते हैं। युद्ध करके चाहे बेटा हो, इन लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी कि हम वीरता देखना चाहते हैं अपने बेटे की। तो वो तो इस उम्मीद में थे कि मेरा बेटा, एक बेटा मेरा मणिपुर में है, अब उससे मुझे दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा और मैं देख लूं कैसा वीर है वो बेटा मेरा। तो ये स्वागत सामग्री लेकर के आ गए बब्रुवाहन। तो नाभ्यनंदत मेधावी क्षत्र धर्म मनुस्मरण। उनको अच्छा नहीं लगा। यद्यपि आवश्यक नहीं था, उसने पताका नहीं पकड़ी, रोका, रोक नहीं रहा है, तो आपको वहां संग्राम नहीं करना चाहिए था। पर उनको अपने बेटे को ऐसी विनयावनत स्थिति में देख करके उल्टे गुस्सा आ गया। उन्होंने तो बड़ी फटकार उसको लगा दी। धर्मात्मा फल्गुन ने मन्यु में रोष में भर करके कहा, प्रक्रियम न ते युक्ता बहिस्तम क्षत्र धर्मता। ये प्रक्रिया हमारे स्वागत की अर्घ्य प्रदान करने की तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षत्र धर्म के बाहर तुम काम कर रहे हो। क्योंकि जो असली वास्तविक क्षत्रिय है, वो तो उसमें चूंकि चुनौती लिखी होती है अश्वमेध के पताका के साथ, जो अश्व जाता है उसके साथ, कि जो कोई इसको पकड़ लेगा उसको संग्राम करना होगा, जो कोई इसको नहीं रोकेगा और झुक जाएगा वह हमारे राजा की अधीनता स्वीकार कर लेगा, ऐसा हम मानेंगे। तो बब्रुवाहन ने तो पिता समझ करके मान लिया कि हम तो अधीन हैं आपके, क्यों लड़ाई हो। पर अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का धर्म तो यह है कि वो टक्कर ले, इस तरह से अधीनता स्वीकार न कर ले। तो उन्होंने कहा कि हम इस अश्वमेध के अश्व को लेकर के चले आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर का यह अश्व है और तुम्हारे राज्य में यह अश्वमेध का अश्व चला आया और है बेटा, तुम इससे युद्ध नहीं कर रहे, उसको तुमने रोका नहीं। तो यज्ञम विषयांते माम नायोत्सी किम नु पुत्र का। हे बेटे, अश्वमेध के अश्व को लेकर के मैं आ गया, तुमने क्यों नहीं इसको रोका और क्यों नहीं तुमने बाहें चढ़ा ली युद्ध करने के लिए। और भी कड़ी फटकार लगाते हैं। दिक्त्वामस्तु दुर्बुद्धि सुदुर्बुद्धिम क्षत्र धर्मा विशारदम। धिक्कार है तुम्हें, तुम तो सुदुर्बुद्धि हो, दुर्बुद्धि तुम हो। अच्छी भली तुम्हारी मति मारी गई है, क्षत्र धर्म तुम नहीं जानते हो। जिन्होंने कि युद्ध के लिए आए अपने पिता से सांत्वना पूर्वक, साम पूर्वक बातचीत करने का प्रयास किया है, पुरुषार्थ तुम भूल गए। यस्तम स्त्रीवद युधा प्राप्तम सामना माम प्रत्यग्रहण था, प्रत्यग्रहण था। एक स्त्री की तरह साम के साथ शांति का संदेश लेकर के तुम मेरे सामने आ गए। हे दुर्मति, यदि मैं हथियार उठाए बिना, हथियार छोड़कर के तुम्हारे सामने आता और कहता कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तब तो तुम्हारी हे नराधम यह प्रक्रिया उचित होगी। और फिर भी बब्रुवाहन कुछ पशोपेश में थे। कितने शांति प्रिय लोग हैं ये मणिपुर के। यह मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कह रहा हूँ कि मणिपुर के जो निवासी हैं अत्यंत शांति प्रिय हैं। और क्यों वे हथियार उठा लेते हैं यह भी मैं जानता हूँ। क्या क्या उनके साथ किया जाता है। जो अन्य प्रांतों के लोग हैं, वो व्यापारी लोग वहां जा जा करके क्या करते हैं, हमने आंखों से देखा वहां के बाजारों में। वह जहाँ ताले नहीं लगते थे, इतनी ईमानदारी और शांति से वो लोग रहते थे। और वैष्णव मतानुयायी अधिकांश हो गए, वहां जाकर के जो बाजार खोल दिया है और जो लूटमार शुरू होने लग गई, और वहां के जंगल, नैसर्गिक संपदा का जो दोहन हुआ, उससे आदिवासी हथियार उठाते हैं। अत्यंत शांति प्रिय आदिवासी लोग क्यों हथियार उठाते हैं, महाभारत का यह भी एक संदेश है। अन्यथा बब्रुवाहन कितना शांति प्रिय है। पिता ने फटकार दिया फिर भी सोच रहा है कि क्या करूं। तब उलूपी, ये तो नाग जाति की कन्या है, ये उसकी सौतेली माता है। चित्रांगदा ने भी नहीं कहा कि बेटा, पिता ऐसा कह रहे हैं तो लड़ जा। सब शांति प्रेमी लोग इतने हैं। उलूपी आ जाती है और देखा कि मेरा सोतेला बेटा चित्रांगदा, जो मेरी सोत है उसका बेटा,
अर्जुन ने ऐसी फटकार लगा दी, फिर भी सिर झुकाए हुए सोच रहा है कि क्या करूं, पिता ने ऐसा कह दिया। उलूपी को सहन नहीं हुआ। एक वीरांगना है वह, जो नाग जाति की वीरांगना है। साददर्श तथा पुत्रम विमृशंत मधोमुखम। उसने देखा कि मेरा बेटा, जो कि सौतेला ही बेटा है, लेकिन बेटा तो मानती है, वो सिर झुकाए हुए सोचता रह गया है। और मेरा जो पति है उसको अभी भी फटकार लगाया जा रहा है। तो चली गई युद्ध भूमि में अपने उस बेटे के पास, या बब्रुवाहन जो उसका सौतेला बेटा है, चित्रांगदा का बेटा है, उसके पास। और उसने कहा, क्षत्रधर्म विशारदा उलूपी ने कहा, यहाँ शब्द है उसके लिए, कि है बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। उलूपी माम निबोधत्वम मातरम पन्नगात्मजा। मैं नाग जाति की कन्या उलूपी, मैं भी तुम्हारी एक माँ हूँ। और तुम वचन का पालन करो अपने पिता का, यह धर्म है, क्षात्र क्षात्र धर्म है, उसको निभाओ, भिड़ जा। युद्धस्वेनम कुरुश्रेष्ठम धनंजय मरिंदम। तुम लड़ जाओ इससे, क्योंकि उलूपी जानती थी कि बब्रुवाहन मामूली वीर नहीं है। अर्जुन को भी पता चल जाएगा कि क्या है बब्रुवाहन। जो उन्होंने बहुत कड़ी फटकार लगा दी है, उसकी वजह से उनकी हालत खस्ता हो जाएगी। तो ये उलूपी जानती थी। तो इतना वीर है, फिर भी इतना विनयशील है, उसको आपने उकसा उकसा दिया है। जो बुझ रही आग है, उसको आपने भड़का दिया है। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि युद्ध के विरोध में अंततः यह स्टेटमेंट बनता है, अंत में जा करके। अंततः पूरा महाभारत युद्ध के विरोध में स्टेटमेंट है, कि युद्ध, बयान है कि युद्ध हर हालत में रोका जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। अनिवार्य हो जाता है, और हो जाता है युद्ध, फिर भी बुराई है। तो उलूपी, क्योंकि क्षत्रियांगना है, इसलिए वह उसको कहती है कि लड़ जाओ। उलूपी जानती है। अब अंत में हम देखेंगे कि उलूपी कितनी दूरदर्शी है। उसने बता दिया अर्जुन को भी कि तुम जो समझ रहे थे ऐसा नहीं है। ऐसा शांति प्रेमी विनयावनत जो हम लोगों को समझ करके तुमने ऐसा धिक्कार वचन कहे हैं, तो हम लोग जब शस्त्र उठा लेंगे तो तुमको भी पता चल जाएगा। तब जब उलूपी ने ऐसा कह दिया, तो उसने अपना कवच पहना, शिरस्त्राण पहना, ऊपर जो कंटोपा पहना जाता था, टूणीर पीछे लटकाया, महारथ में चढ़ गया बब्रुवाहन। और मनोजवै अश्वै सर्वोपकरणेर युक्तम, मन की गति से भागने वाले सारे ऐसे रथों से जुते हुए, सारे उपकरणों से युक्त रथ पर वह चढ़ गया। और सारे तरह के उपकरण उसके रथ में थे। हिरण्मय उसका ध्वज था, सिंह की आकृति उसके ध्वज पर थी। और जा करके उसने जो यज्ञी अश्व था उसको पकड़ लिया तो चुनौती हो गई। स्वयं नहीं पकड़ा। ततोऽभ्येत्य हयम वीरो यज्ञियम पार्थ रक्षितम ग्रहायामास पुरुषैर है शिक्षा विशारदैः। उस घोड़े को अपने वीरों से उसने कहा कि पकड़ लो इसको। है शिक्षा विशारद, उसके वीरों ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अब जब देखा अर्जुन ने कि हाँ, हमारे घोड़े को पकड़ लिया है बब्रुवाहन के वीरों ने, तो खुश हो गए कि अब तो चुनौती मिल गई। अब रथ की जो हमारी कंडू है, युद्ध की जो हमारी कंडू या खुजली है, वह मिटेगी। पुत्रम रथस्थम भूमिष्ठ सन्निवारय आहवे। भूमि पर खड़े हुए अर्जुन ने रथ पर स्थित बब्रुवाहन को रोका। और उसके बाद युद्ध आरंभ हो गया। यह जबरदस्त युद्ध है। और पिता पुत्र में भयंकर लड़ाई हुई है। अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत चलता है प्रसंग। और बब्रुवाहन ने जहरीले बाण फिर छोड़े, और बींध डाला अर्जुन को। जत्रुदेश पर भी उसने चला दिया, ये इसमें लिखा हुआ है। हंसता रहा। जत्रु तो एक कनपटी के आसपास का हिस्सा है। अर्जुन ने ठीक से या तो शिरस्त्राण नहीं पहना है, या जो भी बात है, जत्रुदेश में बाण उनको लग गया। और गिर पड़े अर्जुन, धरती पर गिर पड़े, बड़ी वेदना उनको हुई। और फिर भी अपने दिव्य तेज के कारण होश में आए। और उन्होंने कहा, प्रशंसा की, शाबाश शाबाश, साधु साधु महाबाहो वत्स चित्रांगदात्मज। है चित्रांगदा के आत्मज बेटे,
अच्छा लड़े तुम, अच्छा हुआ, अच्छा तुमने कर्म किया क्षत्रिय का, जैसे तुम वीर हो। अर्जुन के चित्रांगदा के बेटे के लायक तुमने कार्य किया। सदृशम कर्म ते दृष्टा प्रीतिमान अस्मि पुत्र का। तुमने ऐसा मुझे गिरा दिया, बेहोश कर डाला, मैं धरती पर गिरा। तो दिव्य शक्ति से मुझे चेतना आ गई। मेरे पास जो दिव्य शक्तियां हैं, वो सिंधु देश की लड़ाई में भी यही हुआ कि दिव्य शक्तियां अर्जुन को जिला देती हैं। उसके कारण मैं फिर से उठ खड़ा हुआ हूँ। अब तू भी स्थिर हो जा, मैं फिर से लड़ाई करता हूँ। इसके आगे फिर भयंकर संग्राम का दोनों के बीच जो हुआ उसका वर्णन है। और यह इस सर्ग में 78वें सर्ग में और पुणे संस्करण में 78वां और उसके आगे के अध्यायों अध्यायों में, अन्य संस्करणों में, गीता प्रेस और कुंभकोणम के संस्करणों में भयंकर युद्ध दोनों में हुआ। तब अर्जुन ने मार डाला, बब्रुवाहन ने मार डाला अर्जुन को। गिर पड़े अर्जुन मृत्यु को प्राप्त होकर के। ऐसे बाण उसने छोड़े। फिर यह भी मूर्छित हो गया। अर्जुन के बाणों से घायल होकर के यह भी मूर्छित हो गया। बब्रुवाहन के बाणों से ऐसे बिंध गए, छलनी हो गए अर्जुन की, मर गए वहीं पर। और बब्रुवाहन ने देखा कि मेरे पिता तो मर चुके हैं, और अपने पिता के बाणों से ऐसा घायल वह भी गिर पड़ा। फिर जब उसको लगा कि अब नहीं उठ पाएंगे, अब तो गए, तब वह भी गिर पड़ा। तब तक लड़ता रहा जब तक उसने पूरी तरह धराशायी करके और समाप्त नहीं कर दिया अर्जुन का जीवन। फिर वह भी मूर्छित हुआ, वह मरा नहीं। ऐसा वीर था। चित्रांगदा को जैसे ही खबर मिली कि ऐसी लड़ाई पिता पुत्र में हुई है और अर्जुन तो मारे गए, तो वे भागती हुई आती हैं, देखती हैं कि बेटा और पति दोनों ही धरती पर गिरे हुए हैं, और घबरा जाती हैं। पति तो प्राण उनके निकल ही चुके, पुत्र मूर्छित है। रोने लगी चित्रांगदा, मणिपुर पतेर माता, मणिपुर पति बब्रुवाहन की माता। उसने देखा कि मेरे पति मूर्छित हैं। यहाँ तक 78वां अध्याय है पुणे संस्करण में, अश्वमेध पर्व का, आश्वमेधिक पर्व का। विलाप करने लगी। यह करुण रस का प्रसंग यहाँ आ जाता है। और विलाप करती रही। उलूपी जिसने कि भड़काया था बब्रुवाहन को, वहां उपस्थित थी। वह जानती थी कि अब ये होगा। कितनी विलक्षण बुद्धिमती विचक्षण नारी थी। उसको लगा कि मैं अर्जुन को बता तो दूं कि ऐसे वैसे नहीं है यहाँ के लोग, हम लोग नाग जाति के लोग, मणिपुर के लोग, तो हमको ऐसा वैसा मत समझना, यह इनको बता दिया जाए। तो वह वहीं पर उपस्थित थी, गई नहीं थी, देख रही थी कि क्या हो रहा है। और जानती थी कि कैसे इसको फिर मैं सुलटूंगी, संभालूंगी मामला। उसने देखा कि मेरी सोत विलाप कर रही हैं, वो आई उनके पास। चित्रांगदा ने कहा कि देखो, तुमने भड़काया मेरे बेटे को, यह सब न होता। तुमने कहा, उलूपी देखो, तुम्हारे और मेरे पति, उलूपी पश्च भर्तारम शयानम निहतम रणे, तुम्हारे भी तो ये पति हैं, ये निहत हो गए, मार डाले गए। त्वत्कृते मम पुत्रेण बालेन समितिंजयम्। हर युद्ध में ये विजयी होते हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने, जो कि मेरे पुत्र ने और तुम्हारे पुत्र ने, जो कि बच्चा ही है, अपने पिता को इस तरह से समाप्त कर दिया उनका जीवन। तुम तो धर्मज्ञा हो, पतिव्रता हो, तुमने ऐसा करा दिया। और यह धनंजय, यह सर्वापराधोयम यदि तेद्य धनंजय, इन्होंने कुछ अपराध भी तुम्हारे लिए कर दिया है, तो इनको अब तुम क्षमा कर दो। तुम जो बुरा मान गई, तुम्हें छोड़कर के चल दिए थे। नागकन्या ने कदाचित क्षमा नहीं किया। चित्रांगदा तो प्रसन्न रही, उसको पुत्र भी प्राप्त हुआ, पर उलूपी को कदाचित अर्जुन के प्रति थोड़ा सा मन में लाग डांट रह गई थी। इसलिए कहती है चित्रांगदा कि यदि बहुत अपराध भी कर दिया है मेरे पति ने, कि तुम्हें छोड़कर फिर वो मेरे पास आ गए, मुझसे विवाह कर लिया, तो इस सब को भूल जाओ, क्षमा कर दो। तुमने जो लड़ा दिया है, अब तुम ही जानती हो कि कैसे जिलाओगी। चित्रांगदा भी जानती हैं कि नाग लोगों के पास ये विद्या है, कुछ जड़ी बूटियों का सबका ज्ञान उनको ऐसे है कि मृतप्राय व्यक्ति को युद्ध में वो जिला देते हैं,
असुरों के पास भी ये विद्या थी। शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो संजीवनी विद्या उनके पास थी। संजीवनी विद्या कुल ऐसा ही समझ में आता है कि मंत्र तो उसके साथ पढ़े जाते होंगे, पर उसमें जड़ी बूटियां, हर्ब्स कुछ इस तरह की रहती हैं कि जो मृतप्राय व्यक्ति है, जिसके प्राण अभी अभी निकले हैं, वह भी पुनरुज्जीवित हो जाता है। तो उलूपी अर्जुन की शक्ति को तो जानती थी, चाहे जितने ये हो जाएं, इनकी प्राण भी यदि निकल गए हों तो ये वापस आ जाएंगे, ऐसा। तो वह उलूपी वहां पर चिकित्सा करती है। अपनी सोच चित्रांगदा का अनुरोध जैसे ही सुनती है, उसको तो वैसे भी चिल्लाना ही था अपने पति को, पर चित्रांगदा जो वचन कहती हैं बड़े मार्मिक हैं। वह कहती है कि हे पन्नगात्मजे, अपने बेटे के लिए मुझे इतना दुख नहीं है जितना पति के लिए है। मेरा बेटा तो मूर्छित पड़ा है, उसको मैं संभालूंगी, यदि वह नहीं भी रहा तो इतना दुख मुझे नहीं होगा, हम ऐसे वीर फिर से पैदा कर लेंगे। पर अर्जुन जैसा वीर फिर नहीं होगा, और पति का चला जाना, इसका दुख मुझे अधिक होगा, इतना। तो इस प्रकार से देवी उलूपी से कहकर कहा चित्रांगदा ने। फिर अर्जुन के पास गई, उनसे कहा कि उठो, और तुम्हारे अश्व को जिसको कि हम लोगों ने पकड़ा था, मैं छोड़ती हूँ, और तुमको अपने धर्म का पालन करना है। शेष महितल में इस अश्व को लेकर के तुमको जाना है। तुमको अश्वमेध यज्ञ पूरा किए बिना कैसे तुम जा सकते हो यहाँ से अन्य लोक में। यह सब वचन धर्म सम्मत कहती हैं। और फिर उलूपी से कहती है कि पति और पुत्र दोनों ऐसी स्थिति में हैं, क्यों तुम्हें कुछ लग नहीं रहा है, क्यों तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, इस बात को मन से निकाल दो। लूपी के मन में कदाचित यह बात थी, क्योंकि नागों में तो यह परंपरा नहीं है कि, नहीं कदाचित थी कि एक पुरुष कई विवाह करे। उलूपी को बुरा लग गया था। चित्रांगदा समझाती हैं कि है सुभगे, पुरुषों के कई पत्नियां होना बुराई नहीं समझी जाती है। इन समाजों में, अर्जुन जिस समाज के हैं, हमारे समाज में और तुम्हारे समाज में यदि नहीं भी है, तो अर्जुन को तुम अपराधी समझ रही हो तो अपराधी मत समझो, इसको क्षमा कर दो। स्त्रियों के बहुत पति होना तो बुराई है, पर पुरुषों के अनेक स्त्रियां पत्नी होना, यह बहुभार्यता जो है पुरुषों में, दोष नहीं माना जाता है। हमारे और तुम्हारे बीच में सख्य बना रहे, मैं सखी भाव से तुमसे अनुरोध करती हूँ, ऐसा कहती है। यदि तुम नहीं जिलाओगी मेरे पति को, तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। इस प्रकार से चित्रांगदा कहती हैं। तब उलूपी, जैसा कि वो जानती थी, और चित्रांगदा तो ऐसा कहकर के बैठ गई कि मैं भी अपने प्राण छोड़ दूंगी, और पति के अपने पैर पकड़ करके वे बैठ गईं। उलूपी ने, जो चित्रांगदा बहुत विलाप करती रही, तो सबको वह सुनती रही। विलाप इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है, और बार बार वह उलूपी को कभी कुछ कहती हैं, नागोत्तम सुते, देखो देखो मेरे पति धरती पर पड़े हुए हैं, सब लोग सुने, संसार सुने कि मैं नहीं जीवित रहूंगी, इत्यादि कहती है। कुछ अतिरंजित किया गया है यहाँ चित्रांगदा के चरित्र में, जो ये कारुणिक प्रसंग है उसको, और यह अति प्रसंग हो जाता है। पुनः 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 अनुसंधान दोष इसमें रस दोष का भी होता है, जो कि मूल महाभारत में नहीं रहा होगा। और मूल महाभारत में जो प्रसंग है उस पर हम आगे आते हैं, कि उलूपी फिर अर्जुन के मस्तक पर जो संजीवनी मणि है उसको रख देती है। संजीवनी मणि भी यह कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे बहुत घायल जो वीर हैं उनके घाव भरते हैं और वे पुनरुज्जीवित हो जाते हैं। इसका यह अलौकिक प्रभाव थोड़ी आख्यान की भाषा में वर्णित है। अन्यथा यह चिकित्सा शास्त्र का एक अंग प्रतीत होता है, और नागलोक बड़े ये नाग के विष की चिकित्सा करना जानते थे, और इनके पास इस प्रकार की औषधियां रहती थी। वह जिला देती है, क्योंकि जहरीले बाण बब्रुवान ने छोड़े थे, तो विष कैसे उतरेगा। जैसे सांप के विष से भी जो आदमी जिसकी हृदय की धड़कन और नाड़ी रुक गई है, उसको विष उतरने पर होश आ सकता है, उस प्रकार से उसका विष उतार देती हैं उलूपी। और यह लौकिक व्याख्या
अपने आप में सुसंगत है, जिनको अलौकिक व्याख्या से संतोष होता है, वे अलौकिक व्याख्या को स्वीकार करें। महाभारत तो दोनों ही स्तरों पर अपने पाठ खोलता है। आज की जो बुद्धि है उसके अनुसार हम समाजशास्त्र की दृष्टि से भी नाग जाति और उत्तर पूर्व के लोगों की जो जातियां हैं उनका अध्ययन महाभारत के आधार पर कर सकते हैं। उलूपी ने चिकित्सा कर दी, महाबाहु अर्जुन पुनरुज्जीवित हुए, उठ खड़े हुए। बब्रुवाहन को उन्होंने गले लगा लिया, मस्तक उन्होंने उसका सूंघा जो पहले स्नेह में लोग करते थे। पिता बड़ा है, पुत्र को गले लगाता है तो उसका मस्तक उसकी ठुड्डी तक आता है, उस मस्तक अपना मस्तक उसके मस्तक पर टिका देता है। इसको मस्तक सूंघना कहा जाता है। यह पिता पुत्र के मिलन में इसका वर्णन बहुत आता है। फिर अर्जुन ने देखा कि माँ विलाप कर रही है, अभी भी रो रही है। उलूपी खड़ी हुई हैं, लगभग निर्विकार खड़ी। उलूपी रोई ऐसा कहीं नहीं इसमें है। उसको कोई वो नहीं, वो जानती थी कि क्या होगा, मुझे अर्जुन को बता देना है। और चित्रांगदा भी जानती थी कि ये थोड़ी सी खिन्न है अर्जुन को लेकर के। और चित्रांगदा भी जानती थी कि ये जानती है कि कैसे चिकित्सा कर दूंगी, इसलिए हाथ जोड़ करके वह, उसको डर यह है कि कहीं इतना ज्यादा क्रोध में तो यह नहीं है कि ये अर्जुन को फिर से जिलाएगी नहीं। आकर के इसने भड़का तो दिया है, लेकिन ये जिलाना जानती है, इसके पास संजीवनी औषधि या संजीवनी बूटी है। तब अर्जुन ने देखा कि उलूपी और चित्रांगदा दोनों पत्नियां साथ साथ हैं। चित्रांगदा तो अभी भी रोए जा रही है, उलूपी खड़ी हुई है वहां पर। और उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। शोक विस्मय और हर्ष सभी कुछ मैं देख रहा हूँ। आप लोगों में से एक शोक कर रही है, बाकी लोग विस्मय कर रहे हैं और कुछ हर्षित हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, और ऐसा युद्ध भूमि में क्या हो गया। और भगवान से पूछते हैं कि बेटा ये माताएं कैसे आ गई यहाँ पर, उनको पता नहीं चला, इस तरह से जिला दिया उलूपी ने कि उठ खड़े हुए और मैं मर चुका था यह भी उनको बोध भूल गया, मूर्छित था यह भी भूल गए और फिर से जीवित हो गए। क्यों, यह बब्रुवान से पूछते हैं कि क्यों उलूपी आ गई यहाँ पर, नागेंद्र सुता तुम्हारी माता जो सगी माता है वह कैसे आ गई रणभूमि में, ऐसा पूछते हैं। स्त्रियां कैसे उतर आई। विचित्र लगता है अर्जुन को कि स्त्रियां आ गई युद्ध भूमि में। उनके अनुसार स्त्रियों को तो नहीं आना चाहिए, पर कई बार स्त्रियां युद्ध भूमि में आती हैं। महाभारत में युद्ध रोकने के लिए विशेष रूप से आती हैं, जिस तरह से दुश्शला आती है, जिस तरह से ये स्त्री पर्व की स्त्रियां आती हैं। मणिपुर पति बब्रुवाहन ने, जो कि वे भी जिलाए जा चुके थे उलूपी के द्वारा, उन्होंने कहा कि ये जो मेरी सौतेली माता है इनसे पूछिए, ये जानती हैं सब कुछ इनका किया कराया है। इस तरह से ये पूरा प्रसंग पुणे संस्करण के 78वें अध्याय से शुरू होकर के आरंभ होकर के बया 78वें अध्याय से आरंभ होकर के 82वें अध्याय तक चलता है। और इसमें पिता और पुत्र का मिलन, अर्जुन की जो दोनों प्रेमिकाएं हैं उनसे पहल का फिर से मिलन, दोनों के गिले शिकवे आपस के दूर होना, सबका पुनर्मिलन होना, यह सब होता है। यह बड़ा सुखद प्रसंग है। इसमें चित्रांगदा जो धर्मसम्मत बात कहती हैं कि अश्वमेध यज्ञ का रुक जाना यह धर्म की क्षति होगी, वह महत्वपूर्ण बात है। जो उलूपी विलक्षणता उलूपी के चरित्र की है वह भी इसमें सामने आती है। और अर्जुन इस प्रकार से कुशल प्रश्न करते हैं कि क्या किसी ने कुछ गलत कर दिया है, क्या चित्रांगदा ने कुछ कर दिया है, क्या उलूपी चिढ़ गई हैं, यह सब वे पूछते हैं। और उनसे फिर उलूपी कहती हैं कि कोई अपराध न तो बब्रुवाहन ने किया न चित्रांगदा ने किया, और चित्रांगदा और बब्रुवाहन जो ये खड़े हुए हैं वह सब मेरा किया कराया है। दोनों जिस स्थिति में है सब मैंने किया। अब मैं आपको भी प्रसन्न करती हूँ, आप भी प्रसन्न हो जाइए, मुझे आपसे कोई अब परिदेवना या शिकायत नहीं है इत्यादि उलूपी कहती हैं। इस प्रकार से
मैंने यह योजना की कि बब्रुवाहन से आपका युद्ध हो जाए। युद्ध में बब्रुवाहन आपको पराजित कर देगा, यह भी मैं जानती थी। लेकिन मैं ऐसा अंततः होने देना नहीं चाहती थी कि आपके प्राण निकल ही जाएं सचमुच में। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ पूरा किए बिना फिर एक विशेष कारण उलूपी यहाँ बताती है। इसमें एक कथा जोड़ी गई है कि उलूपी नागलोक की कन्या होने से जब उसको पता चला कि अर्जुन ने भीष्म को छल से मारा है, शिखंडी के पीछे रह करके भीष्म पर उन्होंने प्राणांतक बाण छोड़े हैं, तब वसु जो भीष्म के भाई थे, 7 वसु तो चले गए, 8वें वसु भीष्म थे, तो वे अर्जुन को शाप देते या उनके उससे नरक में अर्जुन जाते, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया अर्जुन ने, भीष्म को छल से मारा है। तो उलूपी कहती है कि मैंने यह सारी योजना इसलिए बनाई कि तुम्हें ये जो पाप लगा और तुम जो नरक में गिरने वाले थे, गंगा के प्रति अपराधी तुम हो। गंगा पुत्र भीष्म को तुमने जो छल से मारा, वसुओं के अपराधी तुम हो, जिनके एक अवतार को तुमने छल से मारा। भीष्म ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन वसुओं ने तुम्हें क्षमा नहीं किया। उनके शाप से तुम नरक में जाते। उससे तुम्हें मुक्त करने के लिए यही एक उपाय था कि पराजय तुम्हारी तुम्हारे पुत्र के द्वारा हो जाए। और उसके लिए मेरे पिता ने वसुओं के पास जाकर के तुम्हारे लिए याचना की कि आप अर्जुन की ऐसी दुर्गति मत कीजिए, प्रसन्न हो जाइए, वो मेरा भी दामाद है। तब वसुओं ने कहा कि मणिपुर का अधिपति युवा बब्रुवाहन जब उनको युद्ध में पराजित कर देगा, धरती पर गिरा देगा, प्राण उनके निकल जाएंगे, तब हे नागेंद्र, अर्जुन का शाप छूट जाएगा। शाप की कल्पना और ये अलौकिक तत्व की कल्पना, वसुओं के कल्पना, यह यहाँ जोड़ी गई है। मूल प्रसंग तो यही लगता है कि मणिपुर के लोग जो परम शांति प्रिय होते हैं, अंततः युद्ध के लिए विवश किए जाते हैं। युद्ध होता पर वो इतने बड़े वीर हैं कि अर्जुन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। अर्जुन की महिमा, महाभारत तो फिर अर्जुन की महिमा का काव्य अंततः है। तो अर्जुन की महिमा कहीं ना अस्तंगत हो जाए, इसके लिए फिर यह सब जो विशल्यकरण और संजीवन के द्वारा अर्जुन को पुनरुज्जीवन प्रदान किया गया, उसके पीछे एक यह पशुओं के शाप का प्रसंग इसमें जुड़ता है। पर पूरा का पूरा यह जो प्रसंग है, यह उलूपी की विचक्षणता और विलक्षणता का प्रसंग है। वो चित्रांगदा की जो प्रज्ञा है, उसका भी प्रसंग है। इन शब्दों के साथ महाभारत की जो कतिपय अत्यंत विलक्षण विचक्षण किंतु उपेक्षित महिला पात्र हैं, उन पर चर्चा की आज की यह कड़ी यहीं समाप्त करते हैं। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद और नमस्कार।